स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर स्टूडेंट्स नेशन चैनल। पिछली वीडियो में हमने ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के बारे में डिस्कस किया था। आज हम स्टडी करेंगे ग्राफ ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के बारे में। बट उससे पहले अगर आप न्यू स्टूडेंट है तो प्लीज़ हमारे सारे पहले के वीडियोस ज़रूर देखें, तब आप ये वाले वीडियोस देखें ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। एंड अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले उसे सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन पर क्लिक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ हमारे चैनल एंड वीडियोज़ को शेयर ज़रूर करें। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला जो फैक्ट है ग्राफ ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में वो ये है कि इसका कोई भी फिक्स्ड स्टैंडर्ड शेप नहीं होता है। हमने पिछली वीडियो में देखा था कि ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है एक पैराबोला, बट क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात करें तो इसकी ग्राफ की कोई भी स्टैंडर्ड शेप नहीं होती है। नेक्स्ट फैक्ट इज कट्स द ग्राफ एट एक्स एक्सिस एट लीस्ट वंस एंड एट मोस्ट थ्राइस। हमने देखा था कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जो ग्राफ होती है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की वो एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट्स पर कट करती है। बट ये बात करें क्यूबिक पॉलिनोमियल की तो वो कितनी पॉइंट्स पर कट करेगी? वो कट करेगी कम से कम 1 पॉइंट पर या ज़्यादा से ज़्यादा 3 पॉइंट पर। मतलब ये कि अगर हम क्यूबिक पॉलिनोमियल की ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो वो एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट्स पर टच करेगी? एटलीस्ट 3, 1 2 3 सॉरी एटमोस्ट 3 पॉइंट पर कट करेगी एक्स एक्सिस को, और एटलीस्ट कितने पॉइंट पर? 1, यानी या तो कम से कम 1 पॉइंट पर करेगी या 3, ज़्यादा से ज़्यादा 3, यानी कि कम से कम 1 एंड ज़्यादा से ज़्यादा 3 पॉइंट पर एक्स एक्सिस को क्यूबिक पॉलिनोमियल की ग्राफ कट करेगी। हमने क्वाड्रेटिक में क्या देखा था? क्वाड्रेटिक में देखा था कि वो 2 पॉइंट्स पर कट कर रही थी। नेक्स्ट है क्यूबिक पॉलिनोमियल हैज 3 रूट्स और जीरोस। ये तो हमने पिछले वीडियो में भी देखा था कि क्यूबिक पॉलिनोमियल की कितनी रूट्स होती है? 3 रूट्स होती है। क्यों? क्योंकि क्यूबिक पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है? 3 होती है। हमने कहा था ना कि कोई भी पॉलिनोमियल हो उसकी जितनी डिग्री होती है उसकी जीरोस की नंबर भी उतनी ही होती है। जितनी डिग्री, अगर डिग्री n है यानी किसी पॉलिनोमियल की डिग्री n है तो उसकी रूट्स भी कितनी होगी? रूट्स भी n रूट्स होगी। जैसे कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करें उसकी डिग्री 2 होती है। डिग्री तो आपको क्लियर होगा ना, x की जो हाईएस्ट पावर होती है पॉलिनोमियल में, x की जो हाईएस्ट पावर होती है पॉलिनोमियल में वही उसकी डिग्री होती है, और जितनी डिग्री होती है उतनी ही उसकी रूट्स होती है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में डिग्री कितनी होती है? 2 होती है, तो उसकी रूट्स कितनी होती है? रूट्स भी 2 होती है। और क्यूबिक पॉलिनोमियल में डिग्री कितनी होती है? 3 होती है, तो उसकी रूट्स भी कितनी होती है? रूट्स भी 3 होती है। नेक्स्ट हम एक ग्राफ ड्रॉ करने वाले हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल की, जिससे कि आप पीछे मैंने जितने भी 3 फैक्ट्स बताए हैं वो इससे क्लियर हो जाए। सो हमने एक पॉलिनोमियल लिया है f(x = x³ - 4x) और इसकी हम ग्राफ ड्रॉ करने वाले हैं। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए मैंने सबसे पहले बताया था कि आपको जो भी पॉलिनोमियल की ग्राफ ड्रॉ करनी है उसको y के इक्वल ले ले और फिर x की डिफरेंट वैल्यू पुट करते चले, जिसके लिए आपको y की डिफरेंट वैल्यू मिलती चली जाएगी। यहाँ पर सबसे पहले हमने x की वैल्यू पॉलिनोमियल में क्या रखी है? -4 रखी है, तो हमको y की वैल्यू कितनी निकल गई? -48 निकल गई। उसी तरह जब मैंने x की वैल्यू 0 रखी, यहाँ पर देखें इस पॉलिनोमियल में x की वैल्यू 0 रखने पर ये टर्म 0 हो जाएगा और ये टर्म 0 हो जाएगा, तो 0 - 0 कितना हो जाएगा? y = भी कितनी निकलेगी? 0 हो जाएगी। तो जब मैंने x 0 ली तो y कितनी निकली? 0 निकली। अगेन जब हमने x की जगह पर 1 पुट किया तो 1 का क्यूब 1 -4 × 1 कितना? 4 हो गया, और 1 - 4 कितना निकल जाएगा? 1 - 4 निकल जाएगा -3, तो y की भी वैल्यू कितनी हो गई? -3 हो गई। सो आपने क्या देखा कि जब मैंने x की वैल्यू -4 रखी तो y आपको मिल गई -48, जब हमने 0 रखी तो 0 निकल गई, जब मैंने 1 रखी तो -3 निकल गई y की वैल्यू। तो इस तरह आप इतने सारे पॉइंट्स की कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं। फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ x यू विल गेट डिफरेंट वैल्यू ऑफ y। तो इससे आपको क्या मिलती है? डिफरेंट पॉइंट्स की कोऑर्डिनेट्स मिलती है। इसमें मैंने बताया था कि x की जो वैल्यू है, x की वैल्यू आप आर्बिट्रेरी रख सकते हैं, यानी कि आपके विश की, आप जितना चाहे उतना रख सकते हैं। एंड मतलब जो भी चाहे x की जो भी वैल्यू चाहे आप वो रख सकते हैं। एंड एटलीस्ट कितना पॉइंट्स आपको निकालना है?
एटलीस्ट 9 to 10 पॉइंट्स। कितना पॉइंट्स निकालना है? 9 to 10, यानी कि आपको एटलीस्ट 9 to 10 डिफरेंट टाइम्स आपको x की वैल्यू रखनी होगी, जिसके लिए y की वैल्यू आपको मिलेगी, और इतना एंड सो ऑन करते करते कितना तक, एटलीस्ट 9 to 10 पॉइंट्स आपको निकालनी होगी। सेम थिंग मैंने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में भी बताया था कि उसमें भी कितनी पॉइंट आपको निकालनी होगी, 9 to 10 पॉइंट निकालनी होगी ही, तभी आपकी ग्राफ क्लियरली ड्रॉ होगी। बट लीनियर पॉलिनोमियल में आपको बस 2 पॉइंट की जरूरत होती है। यहाँ पर जैसे 9 पॉइंट्स हमने निकाला है, लीनियर पॉलिनोमियल में 2 पॉइंट्स की जरूरत होती है, क्वाड्रेटिक में 9 to 10 एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल में भी 9 to 10 की। चलिए, तो हमने ये 9 पॉइंट्स निकाल लिया, जिसकी कोऑर्डिनेट्स आपको मिल गई, 9 डिफरेंट पॉइंट्स की कोऑर्डिनेट्स। अब इस सारे पॉइंट्स को एक ग्राफ पेपर पर मार्क करना है। तो देखिए, हमने ग्राफ पेपर पर सारे पॉइंट्स को मार्क कर दिया है, 1 2 3 4 एंड सो ऑन ग्राफ पेपर पर मार्क किया, और सारे पॉइंट्स को मार्क करने के बाद हमने पॉइंट्स को कनेक्ट किया, एक लाइन से कनेक्ट। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर ग्राफ पेपर में 315 देख रहा है, देखिए हमने 315 बनाया है कि नहीं बनाया, ये देखिए इधर है 315, मार्क किया हमने 315 को। नेक्स्ट है 20, देखिए हमने मार्क किया है 20 को, हाँ 20 को हमने मार्क किया है। नेक्स्ट है 1 - 3, क्या हमारे यहाँ पे प्रेजेंट था? यस, हमारे टेबल में -13 प्रेजेंट था, तो हमने वहाँ ग्राफ पेपर पे इस 9 पॉइंट्स को मार्क किया, और मार्क करने के बाद हमने हर पॉइंट्स को एक दूसरे से कनेक्ट किया, और कनेक्ट करने जैसे ही हमने कनेक्ट किया सारे पॉइंट्स को एक दूसरे से, तो हमें एक ग्राफ मिला, एक कर्व मिला। ये जो कर्व है यही है ग्राफ किस पॉलिनोमियल की? fx = x³ - 4x पॉलिनोमियल की। सो हमने ये ग्राफ ड्रॉ कर लिया। ये ग्राफ ड्रॉ करने के बाद आपको कुछ ऑब्जर्वेशंस यहाँ पर देखनी है जो कि इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहली वो कि ये जो पॉलिनोमियल का ग्राफ हमने ड्रॉ किया, पॉलिनोमियल क्या थी? x³ - 4x। सो ये जो है 3 फैक्टर्स में फैक्टराइजेबल है। आपने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या देखा था कि हम पॉलिनोमियल को 2 फैक्टर में फैक्टराइज कर सकते हैं। सो उसी तरीके से क्यूबिक पॉलिनोमियल में भी हम उसको 3 फैक्टर्स में ब्रेक कर सकते हैं। यहाँ पर पॉलिनोमियल थी fx = x³ - 4x, उसको हमने 3 फैक्टर्स में ब्रेक कर दिया। पहला फैक्टर x, दूसरा फैक्टर x - 2 एंड थर्ड फैक्टर इज x + 2। सो इस पॉलिनोमियल को हमने 3 फैक्टर्स में फैक्टराइज कर दिया, यानी कि ये 3 फैक्टर्स में फैक्टराइजेबल है। 3 फैक्टर्स में फैक्टराइजेबल है, इसलिए ये जो fx का हमने ग्राफ ड्रॉ किया है, हमारा fx कितना था? x³ - 4x। ये x एक्सिस को, ये कर्व x³ - 4x का जो कर्व होगा, जो ग्राफ होगा, वो x एक्सिस को 3 पॉइंट्स पर कट करेगा। हम ग्राफ वापस लाते हैं और देखते हैं कि क्या ये बात सही है। ये देखिए, ये हमारा x एक्सिस है, और ये जो कर्व है हमारा, ये कर्व x एक्सिस को 3 डिफरेंट पॉइंट्स पर कट कर रहा है। ये देखिए, सबसे पहला पॉइंट है 20 एंड सेकेंड पॉइंट इज 00 एंड थर्ड पॉइंट इज -20। फिर से देख ले, 20 पर एक पॉइंट लाई कर रहा है, x एक्सिस पर ये कर्व कहाँ पर कट कर रहा है? x एक्सिस को ये कर्व कहाँ पर कट कर रहा है? पहला पॉइंट 20 है, दूसरा पॉइंट 00 है एंड द थर्ड पॉइंट इज -20। और कहीं पर कट कर रहा है? देखिए, तो ये जो कर्व है ये x एक्सिस को और किसी पॉइंट पर कट कर रहा है? सिर्फ x एक्सिस को और किसी पॉइंट पर कट कर रहा है? नहीं कर रहा, ओनली 3 पॉइंट, दैट इज 20, 00 एंड -20। सो ये क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ क्योंकि ये जो हमारा पॉलिनोमियल है ये 3 फैक्टर्स में फैक्टराइजेबल है, इसलिए ये कर्व fx का जो ग्राफ है वो x एक्सिस को 3 पॉइंट्स पर कट करेगा। यानी आपने क्या सीखा? आपने सीखा कि जो पॉलिनोमियल दी रहेगी वो जितने फैक्टर्स में फैक्टराइजेबल होगी उतने ही पॉइंट्स पर x एक्सिस को कट करेगी। बात करें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, हम कंपेयर करते चले जाएंगे ताकि कॉन्सेप्ट्स क्लियर होती चली जाए। बात करें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, तो उसकी कितनी फैक्टर्स हम निकाल सकते थे? किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की कितनी फैक्टर्स हम निकाल सकते हैं? 2 फैक्टर्स निकाल सकते हैं। 2 फैक्टर्स निकाल सकते हैं,
तो कितने पॉइंट्स पर वो कट करेगा एक्स एक्सिस को? 2 पॉइंट्स पर। ये देखें, ये अगर एक्स एक्सिस है और ये कोई भी पॉलिनोमियल का ग्राफ है तो वो एक्स एक्सिस को 2 डिफरेंट पॉइंट्स पर कट करेगा। क्यों? क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का 2 फैक्टर्स निकल सकता है, 2 फैक्टर्स में उसको फैक्टराइज किया जा सकता है। सिमिलरली यहाँ पर आपने देखा कि जो क्यूबिक पॉलिनोमियल की कर्व होगी, क्यूबिक पॉलिनोमियल होगी, वो 3 फैक्टर्स में फैक्टराइजेबल होगी। एंड सो ये एक्स एक्सिस को क्यूबिक पॉलिनोमियल की जो ग्राफ होगी वो एक्स एक्सिस को 3 पॉइंट्स पर कट करेगी। नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन ये है, ऑब्जर्वेशन पर जाने से पहले आप ये देखें कि जब हमने एफ एक्स जो कि हमारा था एक्स क्यूब माइनस फोर एक्स, उसको हम 3 फैक्टर्स में ब्रेक किए। अब आपको पता है कि अगर किसी भी पॉलिनोमियल की आपको क्या निकालनी हो, 0 निकालनी हो, तो आप क्या करेंगे? उस पॉलिनोमियल को सबसे पहले 0 के इक्वल मानेंगे। एक पेज लेकर के क्लियर कर देता हूं। फॉर एग्जाम्पल हमारा एफ एक्स कितना है? एफ एक्स है एक्स क्यूब माइनस 4x। इस पॉलिनोमियल की आपको क्या निकालनी है? 0 निकालनी। तो सबसे पहले जो पॉलिनोमियल है एफ एक्स, उसको आप कितना माने? 0 माने, 0 के इक्वल माने। तो एफ एक्स कितना है? एक्स क्यूब माइनस 4x इज इक्वल टू 0। एंड ये पेज मैं एक्सपेंड कर ले रहा हूं ताकि क्लियर हो। एक्स क्यूब माइनस 4x इज इक्वल टू 0। नाउ एक्स क्यूब की हमारी कौन कौन सी फैक्टर निकली थी? ये देखे, एक्स क्यूब की निकली थी, एक्स क्यूब माइनस 4x की कितनी फैक्टर्स निकली थी? 3 फैक्टर्स। और वो क्या क्या? x, x माइनस 2 एंड x प्लस 2। तो x इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। सो तीन एक्स क्यूब माइनस 4x की 3 फैक्टर्स निकली थी, x, x माइनस 2 एंड x प्लस 2। और इस साइड RHS में 0 था तो 0 हमने पुट कर दिया। आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करने के लिए ही दिया जाएगा। आप बॉदर ना करें कि क्यूबिक पॉलिनोमियल को हम कैसे फैक्टराइज करेंगे, इसके बारे में तो हमने सीखा ही नहीं है। तो इस क्लास में आपको सीखना भी नहीं है। इसको फैक्टराइज करने का एक हिट एंड ट्रायल मेथड होता है जो कि आपको नेक्स्ट क्लासेस में पता चलेगा, बट आपको अभी ये सीखना भी नहीं है। बस आपको ये देखना है कि जीरोज निकालने के लिए करते क्या है। तो एक्स क्यूब माइनस 4x का जब फैक्टर पता चल जाता है तो फैक्टर्स को अरेंज करके प्रोडक्ट में इक्वल कर देते हैं 0 के। और हमको पता है कि किसी भी 3 रियल नंबर्स की प्रोडक्ट अगर 0 है यानी उसका पहला फैक्टर भी 0 के इक्वल होगा, x माइनस 2 भी हो सकता है 0 के इक्वल, क्योंकि एक भी यहाँ पर 0 हो गया, ये बाकी दोनों के साथ प्रोडक्ट होकर के 0 हो जाएगा। इसलिए x भी 0 हो सकता है, x माइनस 2 भी 0 हो सकता है एंड x प्लस 2 भी 0 हो सकता है। अब नेक्स्ट देखें, सॉल्यूशन इसका निकालते हैं। x इक्वल टू 0 तो एक आपका x का वैल्यू ही हो गया। इस इक्वेशन से x की वैल्यू निकालते हैं। x इज इक्वल टू माइनस 2 उधर ट्रांसपोज करेंगे तो प्लस 2 हो जाएगा। इधर से x इक्वल टू 0 निकला था, इधर से माइनस 2 को उधर जब हमने ट्रांसपोज किया तो x इक्वल टू 2 निकला। और जब इधर से प्लस 2 को उस तरफ ट्रांसपोज करेंगे तो x इज इक्वल टू माइनस 2, यानी आपको x की कितनी वैल्यू निकल गई? 3 वैल्यूज निकल गई। और यही 3 वैल्यूज क्या कहलाती है? यही 3 वैल्यूज उस पॉलिनोमियल की जीरोस कहलाती है। हमारा पॉलिनोमियल क्या था? पॉलिनोमियल था एक्स क्यूब माइनस 4x। हमने उसको क्या किया? हमने उसको 0 के इक्वल किया, एफ एक्स को 0 के इक्वल माना और फिर इस तरफ के पॉलिनोमियल को हमने 3 फैक्टर्स में अरेंज किया, प्रोडक्ट ऑफ 3 फैक्टर्स में, और इस साइड 0 को 0 ही रहने दिया और फिर हम सॉल्व करते चले गए। और सॉल्व करने के बाद हमें x की 3 वैल्यूज निकली। वो 3 वैल्यूज कौन कौन सी? x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू माइनस 2। सो यही तीनों क्या है? यही तीनों है x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू माइनस 2 आर द 3 जीरोज ऑफ fx। fx की 3 जीरोज निकल गई क्योंकि fx जो एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है और क्यूबिक पॉलिनोमियल की डिग्री 3 होती है।
डिग्री 3 होती है तो रूट्स भी कितनी होती है, 3 होती है। और अगर रूट्स भी 3 हुई तो ये एक्स एक्सिस को कट कितने पॉइंट्स पर करेगा, कर्व 3 पॉइंट्स पर करेगा। ध्यान से देखे, क्या ये सही है, 3 पॉइंट्स पर कट कर रही है। हमने आपको दिखाया था अभी ग्राफ में, ये 3 पॉइंट्स पर कट कर रही है। एक बात और जो कि मैंने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ग्राफ में भी क्लियर किया था, वो ये कि जब आपको x की वैल्यू पता चल जाए, x की वैल्यू मतलब जीरोस पता चल जाए, तो एक्चुअल में आपको वो कोऑर्डिनेट भी पता चल जाती है, जिस उस पॉइंट की कोऑर्डिनेट भी पता चल जाती है जिस पॉइंट पर ग्राफ एक्स एक्सिस को कट कर रहा है। फॉर एग्जांपल ये देखिए, x की वैल्यू कितनी है, 0 है, x की वैल्यू कितनी है, 2 है, और x की वैल्यू कितनी है, -2 है, यानी कि ये तीनों जीरोज है। ये 0, 2 एंड -2 ये जीरोज है किस पॉलिनोमियल की, x³ - 4x पॉलिनोमियल की, ये तीनों जीरोज है। और इसकी अब आपको क्या फाइंड आउट करनी है कि वो 3 पॉइंट जिस पर वो इस पॉलिनोमियल का ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करेगा। तो आप क्या करेंगे, जीरोज जो है वही बन जाता है एक्स कोऑर्डिनेट, और वाई कोऑर्डिनेट तो 0 होना ही है। दूसरा पॉइंट है 2 0, क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट 2 लेकर के चलना है और वाई कोऑर्डिनेट 0। और फिर तीसरा पॉइंट जिस पर ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करेगी वो है -2 0। ये बात आप ध्यान रखें। इसे मैं आगे और एक एग्जांपल लेकर के क्लियर करूंगा, पर फिर भी इसको आप अभी यहाँ पर क्लियर कर लें जितना हो सके। वो ये है कि फिर से ध्यान से सुन ले, द कर्व y इक्वल टू एफ एक्स कट एक्स एक्सिस एट 3 पॉइंट्स डेट इज 0 O P and Q whose coordinates are 0 0 2 0 and -2 0। सो जो कर्व है y इक्वल टू एफ एक्स, और एफ एक्स कितनी है, x³ - 4x, उसकी ग्राफ हमने पिछले स्लाइड्स में दिखाया है। उसकी जो रूट्स हमने निकाली है और उसकी जो पॉइंट्स निकाली है जिस पर वो ग्राफ एक्स एक्सिस को कट कर रही है, उसमें आप कुछ कॉमन देख रहे हैं, कॉमन देख रहे होंगे। वो क्या, पहले ये देखें कि क्या वाकई में ग्राफ कहाँ कहाँ पर एक्स एक्सिस को कट कर रही है। एक 2 0 पर, एक 0 0 पर, और एक -2 0 पर। ये आपने यहाँ देख लिया। अब आगे की ओर मूव करते हैं और हम पॉइंट को क्लियर करते हैं। देखिए यहाँ पर 0 0 2 0 एंड -2 0, ये तीनों वो पॉइंट है जिस पर ग्राफ एक्स एक्सिस को कट कर रही है। अब कुछ कॉमन ढूंढने की कोशिश करें रूट्स में और इन तीनों पॉइंट्स में। क्या कॉमन दिख रहा है, कॉमन ये दिख रहा है कि जिस 3 पॉइंट्स पर ग्राफ एक्स एक्सिस को कट कर रही है, फिर से सुनो, वेट अ मिनट, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये हमारा कर्व था कुछ ऐसा। ये 3 पॉइंट था जिस पर वो कट कर रहा था, ये 3 पॉइंट था जिस पर वो कट कर रहा था। और वो 3 पॉइंट क्या था, सबसे पहला था 2 0, जिसे मैं यहाँ पर P से इंडिकेट कर देता हूँ, वेट अ मिनट, ताकि बार बार मुझे पिछले स्लाइड्स में नहीं जाना पड़े। ये वाली पॉइंट कितनी थी, हमने P मानी थी, इस वाले को हमने O माना था, और इस वाले को Q माना था। ये 3 पॉइंट है और उसकी कोऑर्डिनेट आपको यहाँ पर दिख रही है। अब कॉमन ढूंढने की कोशिश करें। कॉमन ये ढूंढेंगे कि P वाली पॉइंट कितनी है, P वाली पॉइंट 2 0 है, और हमारा एक, और इस पॉइंट में की जो x कोऑर्डिनेट है वो हमारा वन ऑफ द रूट है। देखे ध्यान से, P पॉइंट की x कोऑर्डिनेट कितनी है, 2 है, P पॉइंट की x कोऑर्डिनेट 2 है, और एक रूट भी हमारा क्या है, 2 है। O पॉइंट की देखें, एक x कोऑर्डिनेट कितनी है, 0 है, हमारा वन ऑफ द 0 भी क्या है, x इक्वल टू 0 है। एक पॉइंट की जो x कोऑर्डिनेट है वो -2 है, और हमारा वन ऑफ द 0 भी क्या है, -2 है। और तीनों पॉइंट्स कर्व हमारे एक्स एक्सिस को जिस 3 पॉइंट P O
एंड क्यू पर कट कर रहा है, इस तीनों पॉइंट की वाई कोऑर्डिनेट क्या है? वाई कोऑर्डिनेट देखिए 0 है। वाई कोऑर्डिनेट कितनी है? 0। देखिए पी पॉइंट की भी वाई कोऑर्डिनेट 0 है, ओ पॉइंट की भी वाई कोऑर्डिनेट 0 है एंड क्यू पॉइंट की भी वाई कोऑर्डिनेट 0 है। इसे आप ग्राफ में भी देखें। ग्राफ में देखें, पहला पॉइंट जिस पर ग्राफ एक्स एक्सिस को कट कर रहा था वो था 2 0 और इसमें वाई कोऑर्डिनेट क्या है? वाई कोऑर्डिनेट 0 है। दूसरा पॉइंट जिस पर ग्राफ कट कर रहा था एक्स एक्सिस को, वो भी उसमें भी वाई कोऑर्डिनेट 0 है। इस पॉइंट में भी जहां पर ग्राफ एक्स एक्सिस को कट कर रही है, इसमें भी वाई कोऑर्डिनेट क्या है? 0 है। और इस तीनों पॉइंट में एक्स कोऑर्डिनेट क्या क्या है? इस पॉइंट की एक्स कोऑर्डिनेट है 2, इस पॉइंट की एक्स कोऑर्डिनेट 0 और इस पॉइंट की एक्स कोऑर्डिनेट -2। और ये -2, 0 एंड 2, ये तीन क्या है? हमारा एक्स कोऑर्डिनेट है जिस तीन पॉइंट पर ग्राफ एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, और साथ साथ यही तीन क्या है? हमारा पॉलिनोमियल का रूट्स भी है, यानी जीरोस भी है। सो यही पॉइंट मैं क्लियर करना चाह रहा था, वो ये था, उसको सम अप कर देता हूं कि ग्राफ जब भी एक्स एक्सिस को जिस तीन पॉइंट पर कट करेगी, जिस भी तीन पॉइंट पर कट करेगी ग्राफ, उस तीन पॉइंट की जो एक्स कोऑर्डिनेट होगी वही हमारे पॉलिनोमियल की रूट्स भी होंगी। यानी आप ग्राफ को जब भी आप ड्रॉ करेंगे तो एक्स, सबसे पहले देखें कि वो एक्स एक्सिस को किस पॉइंट पर कट कर रही है और उस पॉइंट्स के आप एक्स कोऑर्डिनेट को ले ले। उस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट जब आपको मिल गया तो वही एक्स कोऑर्डिनेट, वही पॉइंट्स जिस पर ग्राफ एक्स एक्सिस को कट कर रही है, वही पॉइंट्स क्या होगा? आपकी पॉलिनोमियल की रूट्स भी होगी। सो आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा। सो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट इलस्ट्रेशन की तरफ, जिसमें आपको फिर से एक क्या करना है? ग्राफ ड्रॉ करना है। और वो क्या है? पॉलिनोमियल y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर। सेम काम करेंगे, क्या करेंगे कि जो भी पॉलिनोमियल है उसको y के इक्वल लेंगे, x की डिफरेंट वैल्यू पुट करते चले जाएंगे, जिसके लिए हमें y की डिफरेंट वैल्यू निकलती चली जाएगी। इस तरह करके एटलीस्ट 9 to 10 पॉइंट्स आपको पता करना है। पता करने का रूल आपको पता चल गया ना कि कैसे अब निकालते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए, x की वैल्यू जब हम यहाँ 0 पुट करेंगे इस पॉलिनोमियल में, तो 0 - 0 y कितना निकल जाएगा? 0। सो x इक्वल टू 0 के लिए y इक्वल टू 0 निकला, x इक्वल टू -3 के लिए y इक्वल टू -45 निकला। ये वैल्यू पुट करते चले x की, y की ये वैल्यू निकलती चली जाएगी। और इस तरह करके आपको 9 to 10 पॉइंट्स पता कर लेना है और इस सारे पॉइंट्स को ग्राफ पेपर पर मार्क करना है। मार्क करने के बाद, जैसे कि हमने यहाँ मार्क किया हुआ है, मार्क करने के बाद आप क्या करें? मार्क करने के बाद आप सारे पॉइंट्स को एक दूसरे से कनेक्ट करते चले विद द हेल्प ऑफ योर पेंसिल। कनेक्ट हम करते चले गए। और भी आगे पॉइंट्स है जो कि यहाँ इस पेज पर दिख नहीं रही है, पर आपके ग्राफ पेपर पर जब आप ड्रॉ करेंगे तो आपको दिखेगी। सो उसे आप क्या करें? कनेक्ट करते चले। कैसे? एक पेंसिल लें और सारे पॉइंट्स को इस तरह कनेक्ट करते चले। और जब आप कनेक्ट कर लेंगे सारे पॉइंट्स को तो आपको एक ग्राफ मिलेगी कुछ इस तरीके से, और यही क्या होगी? ग्राफ होगी हमारे पॉलिनोमियल एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर की। सो जब ग्राफ ड्रॉ हो जाए तो आप कुछ इस तरीके के ऑब्जर्वेशंस नोट करेंगे। जो सबसे पहला ऑब्जर्वेशन है वो ये है कि जो हमारा पॉलिनोमियल है एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर, वो फैक्टराइजेबल है थ्री फैक्टर्स में। डिफरेंट नहीं है क्योंकि कुछ कॉमन है। 3 फैक्टर्स मिलेगी। अब वो फैक्टर्स क्या होगी? x - 0, x - 0 एंड x - 2। वो इसलिए मिली क्योंकि देखे एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर में आप कॉमन क्या ले सकते हैं? एक्स स्क्वायर। ध्यान से देखे इसमें एक्स क्यूब है और इसमें एक्स स्क्वायर है, तो कॉमन आप क्या ले सकते हैं? कॉमन आप ले सकते हैं एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या? इस टर्म में x बचेगा, जो कि यहाँ नोट डाउन किया, माइनस इसमें देखे एक्स स्क्वायर तो कॉमन आ गया था तो 2 बचा, तो एक्स स्क्वायर x - 2 ये मिला। फिर इसको आप क्या लिख सकते हैं? x को आप लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर को लिख सकते हैं x इंटू एक्स माइनस 2। फिर इस x को आप लिख सकते हैं x - 0 मल्टीप्लाई इस x को क्या लिख सकते हैं? फिर से x - 0 मल्टीप्लाई x - 2 को क्या लिख सकते हैं? x - 2 ही लिख सकते हैं। सो आपको ये 3
फैक्टर्स मिल गया जो कि डिफरेंट नहीं है, क्योंकि इसमें दो जो है वो कॉमन है। दो फैक्टर क्या है, सेम है, x माइनस जीरो एंड x माइनस जीरो सेम है, ये वाला फैक्टर बाकी दो से डिफरेंट है। सो तीन फैक्टर्स तो मिली बट दो कॉमन और एक डिफरेंट। सो जो हमारा पॉलिनोमियल है ये फैक्टराइजेबल है टू सिमिलर फैक्टर्स x माइनस जीरो एंड x माइनस जीरो एंड वन लीनियर फैक्टर x माइनस टू, ये डिफरेंट है। सो द कर्व विल कट द x एक्सिस एज एट 2 पॉइंट्स। ये ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि देखिए कर्व, क्योंकि जो पॉलिनोमियल है वो क्यूबिक पॉलिनोमियल है, ये 3 डिग्री की पॉलिनोमियल है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है। क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो फैक्टर्स कितनी मिलेगी, 3 फैक्टर्स मिलेगी। 3 डिग्री की क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल 3 डिग्री की होती है, तो कितनी फैक्टर्स मिलेगी, 3 फैक्टर्स मिलेगी। और इसके जीरोस भी कितनी होगी, जीरोस भी 3 ही निकलेगी। बट हुआ यहाँ पर क्या कि दो फैक्टर सेम है, दो फैक्टर सेम है, तो पॉलिनोमियल की डिग्री 3 है, जीरोस भी 3 ही मिलेगी। बट एक्चुअल में क्या होगी कि इस 3 जीरोस में, यानी 3 जो जीरो निकलेगी उसमें से दो क्या होगी, कॉमन होगी, दो कॉमन होगी और एक डिफरेंट होगी। यानी निकलेगी तो 3 ही बट होगी क्या, दो कॉमन हो जाने के कारण वो एक ही बन जाएगी। और इसमें ये 2 डिफरेंट है तो ये एक, यानी टोटल आपको मिली कितनी, 2 जीरोस मिली। टोटल एक्चुअल में मिली कितनी, 2 जीरोस। सो जितनी जीरोस है कर्व हमारा उतनी ही पॉइंट्स पर एक्स एक्सिस को कट करेगा। ये पिछले में बताया था ना मैंने कि जितनी डिग्री होती है, जितनी डिग्री होती है उतनी जीरोस होती है, और जितनी जीरोस होती है उतनी ही पॉइंट्स पर हमारा ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करता है। बट यहाँ पर क्या हुआ, डिग्री तो 3 ही रही, जीरोस भी 3 ही रही, बट एक्चुअल में क्या हुआ कि जीरोस जो है वो 3 होने के बावजूद वो 2 के इक्वल हो गई। क्यों, क्योंकि उसमें से कोई दो सेम था, इसीलिए 2 हो गई। अब 2 हो गई तो एक्स एक्सिस पर कितने पॉइंट्स पर कट करेगी, 2 ही पॉइंट्स पर कट करेगी। वो कौन सा 2 पॉइंट्स होगा, सो अभी हम पहले देखते हैं कि ग्राफ जब हम ड्रॉ कर लिए तो एक्स एक्सिस को जो ग्राफ है हमारा वो कट कर रहा है एक 2 0 पर, एक 0 0 पर, इसके अलावा और कहीं पर कट नहीं कर रहा है। सो 2 ही पॉइंट्स मिली जिस पर वो कट कर रहा है, इसलिए हमने कहा था कि ग्राफ जो है एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट्स पर कट करेगा, 2 पॉइंट्स पर कट करेगा। ग्राफ जो एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट्स पर कट करेगा, क्यों, क्योंकि दो फैक्टर उसका सेम था, इसलिए टोटल एक्चुअल में फैक्टर कितना है, 2 ही फैक्टर मिला। नेक्स्ट बात करें हमारे ऑब्जर्वेशन की, तो वो ये है कि जब fx को आप 0 पुट करेंगे, fx को आप 0 पुट करेंगे, 0 क्यों पुट करते हैं पॉलिनोमियल को, पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल तब पुट करते हैं जब हमें पॉलिनोमियल की जीरोस निकालनी हो। तो जब हमने fx को 0 पुट किया तो ये पूरा फैक्टर्स भी 0 के इक्वल हुआ, और जब ये 0 के इक्वल हुआ तो हमें 3 रूट्स निकले, 3 जीरोस निकली। वो जीरोस कौन कौन सी थी, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 2 एंड फिर से एक x इक्वल टू 0, पर चूंकि x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 तो सेम ही चीज है ना। सो कितनी रूट्स निकली, रियल में रूट्स निकली 2 ही, एक x इक्वल टू 0 और एक x इक्वल टू 2। और जैसा कि मैंने पिछले स्लाइड में बताया था, सॉरी पिछले इलस्ट्रेशन में बताया था कि जिस पॉइंट पर वो कट करेगी उस पॉइंट की जो x कोऑर्डिनेट होगी, ध्यान से देखे हमारा जो ग्राफ था वो 2 पॉइंट पर कट कर रहा था, एक 2 0 पर एक 0 0 पर, 2 पॉइंट पर कट कर रहा था, एक 2 0 और एक 0 0। तो पहला जो पॉइंट था 2 0, उसकी एक्स कोऑर्डिनेट को ध्यान से देखें, उसकी एक्स कोऑर्डिनेट कितनी है, 2 है, और हमारा वन ऑफ द रूट्स भी क्या है, वन ऑफ द जीरोस भी क्या है, 2 है। दूसरा पॉइंट जिस पर एक्स एक्सिस को कट कर रहा था ग्राफ वो है 0, और हमारा एक रूट्स भी क्या है, 0 है। सो आपको हो सकता है, आई होप कि आपको ये पॉइंट क्लियर अब हो गया होगा कि ग्राफ एक्स एक्सिस को जिस जिस पॉइंट पर कट करती है उस पॉइंट की जो एक्स कोऑर्डिनेट होती है, उस पॉइंट की जो एक्स कोऑर्डिनेट होती है, ग्राफ एक्स एक्सिस को जिस पॉइंट पर कट करती है उस पॉइंट की जो एक्स कोऑर्डिनेट होती है वो एक्स कोऑर्डिनेट ही हमारी रूट्स होती है उस पॉलिनोमियल की जिसकी की हमने ग्राफ ड्रॉ की थी। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन में ये देखें कि हमने एक फिर से क्यूबिक पॉलिनोमियल लिया है, ये देखें x इक्वल एक्स क्यूब। आप ये कंफ्यूज ना करें कि हमने तो बताया था कि ax क्यूब प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में रहेगी क्यूबिक पॉलिनोमियल, रहेगी, बट ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, ax क्यूब प्लस बी एक्स, सॉरी ax क्यूब
प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। जितना भी क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा इसी फॉर्म में रहेगा। बट आप बोलेंगे यहाँ पर तो नहीं दिख रहा है, तो चलिए मैं दिखाता हूँ कि यहाँ पर भी आपको कैसे दिखेगा। आप एक्स क्यूब को क्या लिख सकते हैं, एक्स क्यूब प्लस 0x² प्लस 0x प्लस 0। ध्यान से देखें, आ गई उसी फॉर्म में, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। आ गई ना स्टैंडर्ड फॉर्म में, और हमारी पॉलिनोमियल भी चेंज नहीं हुई, रही तो एक्चुअल में एक्स क्यूब ही। ये तो सारा कोएफिशिएंट 0 है, जिसके कारण ये वाला पूरा एक्सप्रेशन 0 हो जाएगा। बट मुझे आपको फॉर्म दिखाना था कि सारा पॉलिनोमियल, चाहे वो कोई भी चाहे वो कोई भी क्यूबिक पॉलिनोमियल हो या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वो होता अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में ही है। सो चलिए अब अपने पॉइंट पर आते हैं, वो ये कि ये एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है। हाँ, अब क्या करना है, इसका हमको ग्राफ ड्रॉ करना है। तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले आपको क्या मैंने बताया था कि उसको y के इक्वल मान लें, और फिर x की डिफरेंट वैल्यू के लिए y की डिफरेंट वैल्यू आप फाइंड आउट कर लें। और इस तरीके से आपको 9 to 10 पॉइंट्स एटलीस्ट फाइंड आउट करना है, और फिर उसे आपको ग्राफ पेपर पर मार्क करना है। ग्राफ पेपर पर मार्क करते चले जाना, और फिर सारे पॉइंट्स जितने पॉइंट्स को आपने मार्क किया है उसको मैच करते चले जाएं। और मैच करने के बाद आपको क्या मिलेगी, कुछ इस तरीके की ग्राफ मिल जाएगी। यही क्या होगी, यही होगी ग्राफ किस पॉलिनोमियल की, y = x³ की। बात करें इसकी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की, तो ये देखें कि ये वाला जो ग्राफ है ये एक्स एक्सिस को सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट पर कट कर रहा है, और वो पॉइंट क्या है, 0 0, ओरिजिन पर कट कर रहा है, और वो पॉइंट क्या है, 0 0। सो हमारे ऑब्जर्वेशन को देखें कि एफ एक्स को हम फैक्टराइज कर सकते हैं x - 0 x - 0 x - 0। क्यों, देखें x³ को आप लिख सकते हैं x इंटू x, और फिर पहले फैक्टर x को आप लिख सकते हैं x - 0, दूसरे फैक्टर x को लिख सकते हैं x - 0, और तीसरे फैक्टर को भी क्या लिख सकते हैं, x - 0। जब आप इसके जीरोस को फाइंड आउट करने जाएंगे तो उसमें आप fx = 0 पुट करेंगे ना। fx = जब 0 पुट करेंगे तो x - 0 = 0 होगा, x - 0 फिर से = 0 होगा, और x - 0 फिर से = 0 होगा, और फाइनली x की वैल्यू कितनी आएगी, 3 वैल्यू आएगी, 0 0 0, जो कि है क्या, सेम ही है। तो एक्चुअल में आपको x की कितनी वैल्यूज मिली, x की आपकी एक ही वैल्यू मिली, 0, जो कि क्या है, पॉलिनोमियल का 0 है। हम पॉलिनोमियल को fx को 0 के इक्वल लेके चल रहे थे, क्यों, क्योंकि हमें 0 फाइंड आउट करनी थी। तो जब हम ये लेकर के चले तो हमको x की वैल्यू क्या निकली, x की वैल्यू 0 निकली, यानी x की यही वैल्यू सिर्फ क्या करेगी, इस पूरे पॉलिनोमियल को 0 कर देगी। ध्यान से देखें, जो हमारा पॉलिनोमियल है x³, इसकी वैल्यू 0 कब आएगी, जब x की वैल्यू 0 रखेंगे। बाद बाकी x की वैल्यू आप कोई भी रख करके देख लें, कभी भी x³ की वैल्यू क्या आएगी, 0 नहीं आएगी। अगर आप x को 1 रखें तो 1 आएगी, x³ में अगर x की वैल्यू 2 रखें तो 8 आएगी। तो आपको जीरोस निकालने के लिए क्या करना होगा, जीरोस निकालने के लिए x³ को 0 लेके चलना होगा, तभी ना आप यहाँ पर क्या निकालेंगे, x की वैल्यू 0 निकालेंगे। और जब इस 0 को इस पॉलिनोमियल में पुट करेंगे तो इस x³ की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। ये मैंने क्यों बताया, ये इसलिए ताकि आपको ये पता चले कि x = 0 ही क्या है, बस एक और सिंगल रूट है x³ की। x³ एक पॉलिनोमियल है, इसकी 0 क्या होगी, 0 होगी। नाउ हमने 0 निकाल लिया, और कितना जीरोस निकला, बस और बस एक ही जीरोस निकला, एक ही 0 निकला, और वो जो 0 है एक ही निकला। और फैक्टर्स तो 3 है, बट सबका सब इक्वल है एक दूसरे के, यानी आप कह सकते हैं कि एक ही फैक्टर्स, मतलब सेम ही फैक्टर निकला। तो जीरोस भी एक, फैक्टर 3 है, बट 0 कितनी है, 0 एक ही है। सो ये जो ग्राफ है हमारी fx = x³ की जो ग्राफ होगी वो x एक्सिस को सिर्फ और सिर्फ 1 पॉइंट पर ही कट करेगी, क्योंकि x³ की 0 कितनी है, x³ की 0 ओनली 1 है, इसलिए x एक्सिस को ओनली 1 पॉइंट पर कर्व कट करेगा। और वो है भी क्या, वो है 0 0। नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन पर मूव करते हैं, तो वो ये है कि जब हमने fx = x³ की जीरोस
निकाली तो निकली x इक्वल टू 0, यानी कितनी जीरो निकली, एक ही जीरो। और हमने ग्राफ से देखा कि जो ग्राफ है वो x एक्सिस को ओनली 1 पॉइंट पर कट कर रहा है, वो कितना है, 0 0। दोनों में एक बात आपको कॉमन दिख रही है, जो कि मैंने पिछले इलस्ट्रेशंस में भी बताया, वो क्या, कि ग्राफ जिस पॉइंट पर x एक्सिस को कट करेगी उसकी x कोऑर्डिनेट को आप देखें, x कोऑर्डिनेट क्या है, 0। तो जिस पॉइंट पर कट कर रही है उसकी x कोऑर्डिनेट क्या दिख रही है आपको दिख रही है 0। और यही 0 क्या होगा, यही 0 होगा इस पॉलिनोमियल का। आप कंफ्यूज ना करें, 0 को रूट भी कहते हैं। सो अभी इस एग्जांपल के लिए आपको 0 0 बहुत कंफ्यूजन हो रहा होगा। सो हम अभी 0 को क्या कह रहे हैं, रूट कह रहे हैं। 0 को आप रूट भी कह सकते हैं, रूट भी कहा जाता है, इसलिए 0 ना कह के अभी मैं रूट यूज करूंगा। तो देखिए आपने क्या बताना चाह रहा था कि ग्राफ जो है वो x एक्सिस को कितने पॉइंट पर कट कर रही है, ओनली 1 पॉइंट पर कट कर रही है, और उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स क्या है, 0 0। तो जिस पॉइंट पर कट कर रही है उसकी x कोऑर्डिनेट को देखें, x कोऑर्डिनेट कितना है, x कोऑर्डिनेट है 0, और y कोऑर्डिनेट भी क्या है, y कोऑर्डिनेट भी 0 ही है। सो x कोऑर्डिनेट 0 है, y कोऑर्डिनेट 0 है, आपको x कोऑर्डिनेट को देखना है, x कोऑर्डिनेट कितनी है, 0 है, और यही 0 क्या है एक्चुअल में, रूट भी है हमारे पॉलिनोमियल की, रूट भी है हमारे पॉलिनोमियल की। और एक बात कि जो हमारा पॉइंट है जहां पर ग्राफ x एक्सिस को कट कर रहा है उसका y कोऑर्डिनेट कितना है, 0 है। ये बात तो पिछले इलस्ट्रेशन में भी मैंने बताई थी, फर्स्ट नंबर वाले में, सेकंड में मैंने बताना भूल गया था। सो आप देख लीजिए कि सेकेंड नंबर वाले ग्राफ में जिसकी पॉलिनोमियल हमने क्या ली थी, x क्यूब माइनस 2x² ली थी, उसमें देखे ये कि जो 2 पॉइंट पर कट कर रही थी ग्राफ x एक्सिस को कर्व यानी ग्राफ जो कट कर रही थी x एक्सिस को 2 पॉइंट पर, वो 2 पॉइंट कौन सा था, वो 2 पॉइंट था 2 0 0 0। इस 2 पॉइंट में x कोऑर्डिनेट क्या था, x कोऑर्डिनेट था हमारा रूट्स, और y कोऑर्डिनेट हमेशा क्या होना है, 0 होना है। यानी मैं ये कह रहा हूं कि x एक्सिस पर कर्व जब भी x एक्सिस पर कट करेगी जिस भी पॉइंट पर, उस पॉइंट पर y कोऑर्डिनेट तो हमेशा 0 ही रहना है। वो इसलिए क्योंकि आप ध्यान दें, मैंने बताया था सेकेंड नंबर पार्ट में जब मैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बता रहा था, उस पार्ट में मैंने बताया था कि x एक्सिस पर सारी जो पॉइंट्स होती है उस पॉइंट की y कोऑर्डिनेट क्या होती है, 0 होती है। आप ग्राफ में देखें, ये जो x एक्सिस आपको दिख रही है, ये जो x एक्सिस आपको दिख रही है ये वाली, इस एक्सिस पर सारा पॉइंट, ये देखिए 4 है, 3 है, तो इसकी कोऑर्डिनेट कितनी होगी, 4 वाली की 4 0 होगी, ये कितनी होगी, 3 0 होगी। यानी जितनी भी पॉइंट्स है उसकी कोऑर्डिनेट जब आप लिखेंगे तो उसमें y कोऑर्डिनेट कितनी होगी उस पॉइंट की, हमेशा 0 रहेगी, क्योंकि x एक्सिस पर y कोऑर्डिनेट सारे पॉइंट्स की कितनी होती है, 0 होती है। और अब बात कर रहे हैं कि कर्व जब भी x एक्सिस को कट करेगी तो जिस पॉइंट पर कट करेगी उसकी y कोऑर्डिनेट क्या होनी है, 0 ही होनी है, क्योंकि कट कहाँ कर रही है, x एक्सिस पर, और x एक्सिस पर किसी भी पॉइंट की y कोऑर्डिनेट क्या होती है, 0 होती है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जब भी ग्राफ x एक्सिस पर कट करेगी तो जिस भी पॉइंट पर कट करेगी उसकी y कोऑर्डिनेट क्या होनी है, 0 ही होनी है, क्योंकि वो पॉइंट कहाँ लाई कर रहा है, x एक्सिस पर लाई कर रहा है। वो पॉइंट कहाँ पर है, x एक्सिस पर है, इसलिए वहाँ की y कोऑर्डिनेट क्या हो रही है, 0 हो रही है। और जिस पॉइंट पर कट कर रही है उसकी जो y कोऑर्डिनेट होगी वही हमारी क्या होगी, पॉलिनोमियल की रूट होगी। सो अब आप क्लियर कर चुके होंगे। सो अब हम अपने कंक्लूजन पर पहुंचते हैं, आज के वीडियो के कंक्लूजन पर पहुंचते हैं। वो ये है कि ग्राफ जितनी डिग्री की होगी वो x एक्सिस को ज़्यादा से ज़्यादा, ध्यान रखें हम क्या कहना चाह रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा उतने पॉइंट्स पर कट करेगी। एग्जाम्पल के लिए जैसे क्यूबिक पॉलिनोमियल में अभी हमने देखा, क्यूबिक पॉलिनोमियल में हमने देखा कि क्यूबिक पॉलिनोमियल की हमेशा डिग्री कितनी होती है, 3 होती है। सो वो जो x एक्सिस को कट करेगा वो कट कितने पॉइंट्स पर करेगा, 3 पॉइंट्स पर ये ध्यान रखें, ये जो 3 पॉइंट्स है ये मैक्सिमम बात हो रहा है कि मैक्सिमम कितने पॉइंट्स पर कट करेगा, 3 पॉइंट्स पर कट करेगा। पर वो चाहे तो 2 पॉइंट्स पर भी कट कर सकता है, 1 पॉइंट्स पर भी कट कर सकता है। आपको देखना है तो आप फिर से नोट करें, शायद आपने नोट नहीं किया होगा, वो मैं नोट करवा देता हूँ। ये देखिए आप,
ये है सबसे पहला स्लाइड, ये सबसे पहला ग्राफ, सॉरी ये सबसे पहला ग्राफ है। इसमें देखें कितने पॉइंट्स पर कट कर रहा है एक्स एक्सिस को, 3 पॉइंट्स पर, 2 0 0 0 0 0। ये कर्व हमने किसका बनाया था, क्यूबिक पॉलिनोमियल का ही बनाया था, जिसकी डिग्री 3 ही होती है। और अभी इस ग्राफ में ये जो 3 डिग्री की पॉलिनोमियल है यानी क्यूबिक पॉलिनोमियल है, ये एक्स एक्सिस को 3 डिफरेंट पॉइंट्स पर कट कर रही है। अब फिर से दूसरे ग्राफ में आते हैं। ये रहा दूसरा ग्राफ। दूसरा ग्राफ भी किसी एक क्यूबिक पॉलिनोमियल का ही है यानी 3 डिग्री वाले पॉलिनोमियल का ही है। और ये 3 डिग्री वाले पॉलिनोमियल का जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को सिर्फ और सिर्फ 2 पॉइंट पर कट कर रहा है। और फिर थर्ड नंबर जो ग्राफ मैंने दिया था उसमें देखिए ये भी किसी क्यूबिक पॉलिनोमियल की ग्राफ है। और ये जो क्यूबिक पॉलिनोमियल की ग्राफ है ये एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट्स पर कट कर रही है, ओनली 1 पॉइंट पर कट कर रही है। क्यूबिक पॉलिनोमियल 3 डिग्री की है बट ये एक्स एक्सिस को ओनली 1 पॉइंट पर कट कर रही है। सो आई होप अब क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पर मैंने क्यों कहा मैक्सिमम। मैक्सिमम इसलिए कहा क्योंकि आपने सबसे पहले ग्राफ में देखा कि थी क्यूबिक पॉलिनोमियल ही 3 डिग्री वाली ही, और वहाँ पर 3 डिफरेंट पॉइंट्स पर एक्स एक्सिस को कट कर रही थी। सेकेंड वाले ग्राफ में आपने देखा कि थी क्यूबिक पॉलिनोमियल ही 3 डिग्री वाली ही, पर उस टाइम वो 2 पॉइंट्स पर कट कर रही थी एक्स एक्सिस को। और सबसे लास्ट वाले ग्राफ में आपने देखा कि क्यूबिक पॉलिनोमियल ही 3 डिग्री वाली ही पॉलिनोमियल थी बट वो कितने पॉइंट्स पर कट कर रही थी, 1 पॉइंट पर कट कर रही थी। यानी आपने क्या देखा कि क्यूबिक पॉलिनोमियल हो या कोई भी पॉलिनोमियल हो, जितने भी डिग्री की पॉलिनोमियल होगी मैक्सिमम वो उतने पॉइंट्स पर कट कर सकती है। क्यूबिक पॉलिनोमियल 3 डिग्री की थी तो मैक्सिमम 3 पॉइंट्स पर कट कर सकती है, कभी भी 4 पॉइंट पर कट एक्स एक्सिस को 4 पॉइंट पर कट नहीं करेगी क्योंकि डिग्री 3 है तो मैक्सिमम 3, मिनिमम कितना भी हो सकता है बट मैक्सिमम की बात कर रहा हूं यहाँ पर। मैक्सिमम कितनी होगी, उतनी ही जितनी की उसकी डिग्री है। सो अगर nth डिग्री की कोई पॉलिनोमियल है तो वो कितने पॉइंट्स पर एक्स एक्सिस को कट करेगी, n पॉइंट्स पर कट करेगी। और उसकी जीरोस भी कितनी होगी, जीरोस भी n ही होगी क्योंकि एक्चुअल में जीरो होता क्या है, जीरो होता है x कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एट विच द ग्राफ कट्स द x एक्सिस। x कोऑर्डिनेट उस पॉइंट की जिस पर ग्राफ x एक्सिस को कट करता है। कंक्लूजन पर हमने ये पहुंचा कि द ग्राफ ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल क्रॉसेस द एक्स एक्सिस एट ओनली 1 पॉइंट। सबसे पहले वाले वीडियो में जब हमने ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल स्टार्ट किया था तो उसमें देखा था कि लीनियर पॉलिनोमियल ओनली 1 पॉइंट पर कट करती है। ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स एक्सिस को ज्यादा से ज्यादा एटमोस्ट ये वर्ड याद रखें, एटमोस्ट कितने पॉइंट पर, 2 पॉइंट पर। ग्राफ ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल में आज आपने देखा ही कि कितने पॉइंट पर कट करेगी, एटमोस्ट 3 पॉइंट पर कट करेगी एक्स एक्सिस को। एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पर कट करेगी, 3 पॉइंट पर कट करेगी। और जितने पॉइंट्स पर कट करती है उतना ही उसका जीरोस भी होता है। ज़्यादा से ज़्यादा 1 पॉइंट पर कट कर सकती है लीनियर पॉलिनोमियल तो जीरोस भी 1 होगा। ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स एक्सिस को एटमोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा 2 पॉइंट पर कट कर सकती है तो इसका ज़्यादा से ज़्यादा जीरोस कितना निकल सकता है, 2, 3 कभी नहीं हो सकता है। ग्राफ ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल एक्स एक्सिस को ज़्यादा से ज़्यादा 3 पॉइंट्स पर कट कर सकता है इसलिए इसका ज़्यादा से ज़्यादा जीरोस कितना होगा, 3 होगा। ये बात आपको नोट करके रखनी है। सो आज का जो भी लेसन था वो एंड होता है। ये कुछ पॉलिनोमियल्स के ग्राफ दिए हुए हैं जिसे आपको आइडेंटिफाई करना है ये देखने के लिए कि आपका जो आज का कॉन्सेप्ट है या पिछले 2 दिन का जो कॉन्सेप्ट है जिसमें मैंने बताया था ग्राफ ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल एंड ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वो क्लियर हुआ या नहीं हुआ। सो सबसे पहले इस ग्राफ को देखें, क्या लगता है आपको ये किस पॉलिनोमियल का होगा, ये है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की ग्राफ है। क्यों, क्योंकि ये शेप क्या है, पैराबोला है। इसका शेप क्या है, पैराबोला है। और पैराबोला किसका होता है, क्वाड्रेटिक का यानी 2 डिग्री पॉलिनोमियल का। इसलिए ये ग्राफ किसकी है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की है। नेक्स्ट ये वाले ग्राफ को आप देखें, ये किसकी लग रही है, ये है लीनियर पॉलिनोमियल की। क्यों है लीनियर पॉलिनोमियल की, क्योंकि इसकी शेप क्या है, स्ट्रेट लाइन है। इसकी शेप स्ट्रेट लाइन है इसलिए ये लीनियर पॉलिनोमियल की है। कितनी डिग्री की होती है लीनियर पॉलिनोमियल, 1 डिग्री की होती है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट ग्राफ हमारा क्या है, ये है। ये तो अब क्लियर हो गया होगा, ये यू शेप्ड है,
पाराबोला है, इसलिए ये कितनी डिग्री की पॉलिनोमियल की ग्राफ हो गई, 2 डिग्री की पॉलिनोमियल की ग्राफ हो गई, जो कि होती है क्वाड्रेटिक की पाराबोला बनती है। इसलिए ये जो पाराबोला यू शेप्ड ग्राफ है ये किसकी है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, और इसकी डिग्री कितनी होती है, 2 होती है। नेक्स्ट देखे, ये किसकी आपको लग रही है, ये भी यू शेप्ड है, ये किसकी है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की है। कितनी डिग्री की, 2 डिग्री की। यहाँ पर आपको इक्वेशन भी दिया हुआ है, इसमें देखिए x की पावर कितनी है, 2 है। जब आप ब्रेक करेंगे तो आपको x की पावर हाईएस्ट पावर 2 मिलेगी। तो डिग्री कितनी की हो गई, 2 डिग्री की पॉलिनोमियल हो गई, जो कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होती है। ये ग्राफ के शेप से भी आपको क्लियर होनी चाहिए। नेक्स्ट देखे, ये किसकी लग रही है, ये है लीनियर पॉलिनोमियल की। यह है लीनियर पॉलिनोमियल की। क्यों है लीनियर पॉलिनोमियल की, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ है। स्ट्रेट लाइन ग्राफ किसकी होती है, लीनियर की, जिसकी डिग्री क्या होती है, 1 होती है। नेक्स्ट ग्राफ देखें, ये वाली ग्राफ आप खुद सोचें और कमेंट करके आंसर पोस्ट कर दें, यानी अपने आंसर को हमारे कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर दें, ताकि ये पता चले कि आपको आज की क्लास क्लियर हुई या नहीं हुई। सो प्लीज़ अपना आंसर कमेंट में ज़रूर पोस्ट करें। और एक बात, अगर आपको हमारे लेसन्स एंड वीडियोस पसंद आ रहे हो तो अपने और भी फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।